नमस्कार, नमो नमः। स्वागत है आप सभी का अपने संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और आज की कक्षा में हम हमेशा के लेके आए हैं एक आपके लिए बहुत ही शानदार सा सरल सा टॉपिक। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं बहुश्रेयसी सिद्धि। कौन सी सिद्धि हम पढ़ेंगे? बहुश्रेयसी। इस तरह से ये हमारी सिद्धि बनेगी, बहुश्रेयसी सिद्धि। और बहुत ही मजेदार बात यह है कि बहुश्रेयसी सिद्धि के अंदर जो शब्द रहने वाला है वो भी बहुश्रेयसी शब्द ही यहाँ पे रहने वाला है। जैसी सिद्धि वैसा शब्द, कोई चेंजिंग नहीं। जो भी प्रत्यय आएगा वो मारा जाएगा, सिर्फ बाद में बहुश्रेयसी ही अपने पास शेष बचेगा। बहुश्रेयसी शब्द एक सामासिक शब्द है जिसका समास विग्रह कुछ इस तरह से होता है, बहव्य श्रेयस्ये यस्य शः। बहव्य श्रेयस्य यस्य शः बहुश्रेयसी। इस तरह इसका सामासिक शब्द होता है। और सामासिक शब्द होने के कारण, समास शब्द होने के कारण इसकी जो हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे वो कृतद्धित समासास्य से करेंगे। कौन से सूत्र से करेंगे हम यहाँ पे इसकी प्रातिपदिक संज्ञा? कृतद्धित समासास्य सूत्र से, क्योंकि ये समास पद है, सामासिक पद है। इस वजह से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित समासास्य सूत्र से हम यहाँ पे करने वाले हैं। बहुश्रेयसी सिद्धि जो है वो प्रथमा के एक वचन में बनती है। कौन सी विभक्ति के कौन से वचन में बहुश्रेयसी सिद्धि यहाँ पे बनेगी? प्रथमा के एक वचन में ये सिद्धि यहाँ पर बनने वाली है। शब्द के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, दीर्घ इकारांत शब्द है। ये एक सामासिक शब्द है, भव्य श्रेयस्य यस्य शः। कई सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर इसके अंदर हमने कृतद्धित समासास्य से क्यों की, अर्थवत धातुर् प्रत्यय प्रातिपदिकम से यहाँ पे क्यों नहीं की? तो यहाँ पे धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वृज्यत्वा, इस तरह से उसकी वृत्ति थी। और कृतद्धित समासास्य सूत्र कहता है कि सामासिक पदों की जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी वो मेरे द्वारा होगी। तो ये अपने पास जो बहुश्रेयसी जो है एक सामासिक शब्द है, इस तरह से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हम कृतद्धित समासास्य से ही करने वाले हैं। अब इस सिद्धि का निर्माण कैसे होता है उसी को हम एक बार यहाँ पे सीख लेते हैं। हमारे पास बहुश्रेयसी शब्द रहेगा, बहुश्रेयसी शब्दार्थ। ठीक है, हम प्रातिपदिक संज्ञा के सूत्र से यहाँ पे करने वाले हैं। प्रातिपदिक संज्ञा हम करेंगे कृतद्धित समासास्य। कृतद्धित समासास्य सूत्र से हम यहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा करते। इस सूत्र से हमने यहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। जैसे ही हम प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं यहाँ पे सूत्र हमारे पास आ जाएगा जो सभी सिद्धियों में आता है, स्वौ जस मौट षष्ठाभ्याम विष्णुभ्याम विष्णसीभ्याम नसी सामान्यो शुभ। आप इसे पूरा लिख लें। इत्यादि ना सूत्रेण, इस सूत्र से प्रथमा एक वचने, प्रथमा के एक वचन के अंदर कौन सा प्रत्यय होगा? सुप्रत्यय। सुप्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा। सुप्रत्यय होने के बाद में हम उसका अनुबंध लोप कर देंगे। अनुबंध लोप हो गया तो ऊ भाई साहब को उपदेश अच अनुनासिक इत ले गया। तो यहाँ पे क्या बचा? हमारे पास बचा बहुश्रेयसी प्लस स इत्यत्र। बहुत ही मोस्ट सिद्धि रहने वाली है और हो सकता है ये हमारे परीक्षा में आ जाए। ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ही सरल है, इसे हम आसानी से यहाँ पर कर लेंगे। इस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास बहुश्रेयसी प्लस स। अब इसकी हम अप्रिक्त संज्ञा कर देंगे। अप्रिक्त संज्ञा करने वाला सूत्र है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, है ना? अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। देखो अप्रिक्त संज्ञा कहाँ होती है? एक अल की। किसकी अप्रिक्त संज्ञा होगी? ऐसा
प्रत्यय जो एक अल हो। एक अल में किसके अंदर, जैसे सु, ती, सी, इस तरह से ये प्रत्यय होते हैं, इनके अंदर जो एक अल बचता है, जैसे सु में से स बच गया, ती में से ते बच गया, सी में से स बच गया, इस तरह से एक अल अगर इनमें बचता है तो वहां पर अप्रयुक्त संज्ञा होती है। इति सूत्रेण अप्रयुक्त संज्ञा कृते। अप्रयुक्त संज्ञा कृते, किसकी अप्रयुक्त संज्ञा हुई, स की, क्योंकि एक अल यही है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर अप्रयुक्त संज्ञा हो गई। अब यहाँ पे जो सूत्र आएगा वो आएगा हलंगया बब्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल। अच्छा, ये सूत्र आ जाएगा हलंगया बब्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल। ये सूत्र कार्य क्या करता है, देखो हलंत शब्दों में, एक तो हलंत शब्दों में एक ऐसा शब्द जिसके अंत में आंग हो, आंग का मतलब आ हो, ठीक है, और नी अंत, नी प्रत्यांत शब्दों में, कौन से शब्दों में, नी प्रत्यांत शब्दों में। अब हमारा यहाँ पे जो बहुश्रेयसी जो शब्द है वो ना तो हलंत शब्द है क्योंकि इसके अंत में तो दीर्घ ई आ रहा है, और ना ही ये आंग शब्द है क्योंकि इसके अंत में दीर्घ ई आ रहा है, न कि आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नी प्रत्यांत शब्द है, नी में बड़ा ई बसता है और यहाँ पे बड़ी ई ही है। तो इस हिसाब से हलंगया बब्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल, अप्रयुक्त संज्ञा भी इसकी हो चुकी है। तो सारी शर्तें यहाँ पे मिल रही है। तो इति सूत्रेण अप्रयुक्त संज्ञक स लोपे कृते, अप्रयुक्त संज्ञा जो स की अप्रयुक्त संज्ञा हो चुकी है उसका यहाँ पर लोप कर देगा। अप्रयुक्त इति सूत्रेण स लोपे करते, इस हिसाब से स का यहाँ पर लोप हो जाता है। जैसे ही स का लोप होता है हमारी सिद्धि यहाँ पे बन के तैयार हो जाती है, बहुश्रेयसी इति रूपम सिद्धम। इस तरह से हमारी सिद्धि यहाँ पे बन जाती है। बहुश्रेयसी मैंने पहले कहा था कि बहुत ही सरल सिद्धि है। दो ही सूत्र यहाँ पे अप्रयुक्त संज्ञा करेंगे, हलंगया बब्यो दीर्घात से इसका हल का लोप कर देंगे और यहाँ पर हमारी सिद्धि बहुश्रेयसी आसानी से बन जाएगी। तो ये थी बहुश्रेयसी सिद्धि, बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।